है शाह सवार मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरी जो घुटनों के बल चले। कहा जाता है कि मुश्किलें इंसान को कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि इंसान की खूबी, इंसान की लियाकत को कमाल तक पहुंचाने के लिए आती हैं। इसी की ताज़ा मिसाल वादी की मशहूर और मरूफ बास्केटबॉल प्लेयर जो न सिर्फ वादी में बल्कि पूरे मुल्क में जाने जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इशरत अख्तर की। मैडम, आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुख्तसर अल्फाज में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम इशरत अख्तर है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला बंगडारा से हूँ और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो आपके साथ एक हादसा हुआ था, वो कब हुआ था और उस टाइम आप किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी? तब मैं 10th में पढ़ती थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2016 में। मैं दूसरे फ्लोर से गिर गई। उसके बाद मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। फिर बहुत जगह मेरा ट्रीटमेंट भी चला, आज भी चल रहा है, लेकिन ठीक ना होने के बाद फिर मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया। और मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल जब ज्वाइन किया तो तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने फिर कुछ लड़कों को देखा खेलते हुए, फिर मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन करूँगी, फिर मैंने ज्वाइन किया। तो जब आप ठीक थी, फिजिकली ठीक थी, तो क्या बचपन में भी आपका ये शौक था स्पोर्ट्स में जाने का या कुछ और शौक था उस टाइम? नहीं, मेरा कोई शौक नहीं था, मैं बस पढ़ाई करती थी और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब एक्सीडेंट के बाद मैं किसी लायक नहीं रही। लोग मुझे बहुत ताने देते थे, कुछ कर नहीं पाएगी लाइफ में, क्या करेगी आगे जाके। तो तब मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ करना है। लोगों की ताने आज उस दिन मेरे लिए चैलेंज बन चुके थे और आज वही लोग मेरी तरह देखने से शर्मा रहे हैं। तो जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम आप किस प्रोफेशन से थे? आप क्या काम करते थे? किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी? मैं तब बस पढ़ाई करती थी और घर के काम करती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया मैंने एक्सीडेंट के बाद। तो अभी तक आपने कहाँ खेला? अभी कितने अवार्ड्स आपने जीते हैं? मैंने 2 नेशनल खेले और एक इंटरनेशनल खेला है। और मैं व्हीलचेयर क्रिकेट खेलती हूँ और मैंने स्टेट लेवल पे रेस की है बॉयज़ के साथ, उसमें मैं विनर रही हूँ। मैंने नेशनल तमिलनाडु में खेला, पहला नेशनल। दूसरा नेशनल मैंने मोहाली में खेला और इंटरनेशनल मैंने कुछ दिन पहले ही पटाया थाईलैंड में खेला। तो यहाँ अक्सर प्लेयर्स कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, तो उस हवाले से आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, मैं अपनी बात करूँ तो आज तक मुझे किसी की हेल्प नहीं मिली और बस मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे साथ। और जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को मिलना चाहिए, जितनी हेल्प मिलनी चाहिए उतनी हेल्प आज तक मुझे नहीं मिली। और कोई अगर चाहे कि हम कुछ लाइफ में करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर उनकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो ही वो कुछ कर सकते हैं। और कश्मीर में ज़्यादा सपोर्ट्स को अहमियत नहीं देते हैं। और मुझे देख के मैं जब प्रैक्टिस के लिए जाती थी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था, लड़की या लड़कों के साथ क्या करेगी आगे जाके, इसका मरना ही बेहतर था। तो अगर कोच की बात करेंगे या बाकी प्लेयरों की बात करें तो क्या प्रैक्टिस आप कहाँ करते हैं? कैसे आप इतना मैनेज करती हैं? मैं प्रैक्टिस अकेले करती हूँ, मेरे कोई कोच नहीं है। जब हमारा नेशनल होता है तभी हम अपने कोच से मिलते हैं। श्रीनगर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में हमारे कोच शाहिद रज़ा है। और जब मैं घर पे होती हूँ, जब अब कुछ दिन बाद मेरा कैंप हो रहा है सूरत में 21 मार्च को, तो उससे पहले मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और मेरे पास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर भी नहीं है और बास्केटबॉल कोर्ट भी नहीं है और कोच भी नहीं है। तो मुझे अपने नॉर्मल व्हीलचेयर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, कोच भी नहीं है। तो क्या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, क्या उन्होंने कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया? कुछ हेल्प भी नहीं किया आपको? नहीं, किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं मिली मुझे। खासकर मैं अपने डीसी साहब को बता रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था मेरे साथ, लेकिन उन्होंने आज तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे? अभी जब किसी की हेल्प आएगी तो ही मैं कुछ डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाई भी स्टार्ट की। अब मैं गेम भी कंटिन्यू करूँगी, पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगी और मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुआ फिर से। तो यहाँ प्लेयर्स है कुछ, वो भी इसी उलझन में कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर वो हमारी टीम में आना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सच ही कहा कि कश्मीर में अहमियत नहीं देते सपोर्ट्स को। अगर देते तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हमें हमारे पास सब कुछ होता, कोर्ट होता, व्हीलचेयर्स होते। जो भी मेरी तरह है वो किससे हेल्प मांगेंगे? और मैं आज किससे हेल्प मांगूंगी? मैं गुजरात जा रही हूँ अपने कैंप के लिए और मैं अपनी टिकट्स का भी कुछ खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली ये तो सच है, कहीं ना कहीं आप फिजिकली कमजोर है, लेकिन फिर भी इतना जज्बा है आप में, आपने इतने अवार्ड जीते, तो कहाँ से इतना जज्बा आपने हासिल किया?
वो बस लोगों की बातें सुन के खुद ही जज्बा आता है। जब मैं कभी भी मॉर्निंग में निकलती हूँ किसी प्रोग्राम के लिए या किसी काम के लिए, तब मुझे ऐसे लोग देखते हैं कि मतलब ये तब गिरी थी और इसकी हालत तब क्या थी और आज क्या थी। आज वो मुझसे ऐसे बात करते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था वो लोग मुझसे ऐसे तमीज़ से बात करेंगे। तो एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ी अहमियत क्या चीज़ होती है, किस चीज़ की होती है? मैं अपनी बात बताऊंगी। अहमियत मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट रहा। और आज जो लोग मुझे देखते हैं वो अपने बच्चों को मिसाल देते हैं कि इसकी तरफ देखो, ये किस हाल में है और ये किस स्टेज पे पहुंची है। जो ठीक है, नॉर्मल है, वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचा जिस स्टेज पे मैं पहुंची हूँ एक्सीडेंट के बाद। तो हाल ही में हमने देखा था कि जो 26 जनवरी को आपको अवार्ड मिला था और भी कहीं अवार्ड्स मिले थे, तो वो कितना बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस एक प्लेयर का? जी बिल्कुल, उस अवार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अवार्ड मिला, बारामूला में डीसी साहब ने दिया, और श्रीनगर में भी मुझे एक अवार्ड मिला है। और आज जिस प्रोग्राम में मैं आई हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ भी मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा। तो अभी क्या मैसेज रहेगी आपके जितने भी वादे के प्लेयर्स हैं जो आगे जाना चाहते हैं या कमज़ोर है अपने फिजिकली से या कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो अभी क्या मैसेज रहेगी आपके उनके लिए? जो भी मेरी तरह है, लड़का है लड़की है, वो अगर कुछ करने पे आए, कुछ ठानने पे आए, अगर उनकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा और बाकी सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, मतलब लोग सुनाते हैं कि यार क्या करेंगे, जैसे ऐसे है, व्हील चेयर पे है तो कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने करके दिखाया तो वो मुझसे आगे जा सकते हैं। आपने बाहर भी खेला है, आपने यहाँ भी खेला है, तो जो एनवायरनमेंट की जो कमी रहती है, जो फ़र्क रहता है, तो उसको आप कैसे देखती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। वहाँ हर कोई फैसिलिटी थी। जब भी हम बाहर जाते थे तो किसी की हेल्प नहीं मांगनी पड़ती थी कि हमारी हेल्प करो, हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। जब भी मैं यहाँ निकलती हूँ तो मुझे किसी ना किसी लड़की को बताना ही पड़ता है मेरी हेल्प करो, गाड़ी में उतरने से या कि कहीं भी जाने से, तो हेल्प मांगनी पड़ती है। मैं मजबूर हूँ हेल्प मांगने से, क्योंकि यहाँ पे वो सब फैसिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन भी इंटेंस रहती है। हाल ही में हमने देखा इंटरनेट बंद था, मोबाइल्स बंद थी, तो क्या इस सिचुएशन से प्लेयर पे असर पड़ता है? जी, मैं अपनी बात बोलूँगी, मुझ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। आज मैं अगर इस स्टेज पे हूँ तो वो सिर्फ 52 RR की वजह से मेरी सिलेक्शन हुई थी। जब इंडिया टीम का सिलेक्शन हो रहा था मुझे पता नहीं था, तब हमारे कोच लुइस जॉर्ज ने कर्नल आइजनओवर सर के साथ कांटेक्ट किया था और बताया था कि ऐसे हमारी जम्मू कश्मीर की प्लेयर नहीं आ रही है। और उन्होंने फिर अपनी तरह से आर्मी के साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर मुझे कश्मीर में ढूंढा। और सिलेक्शन के एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि आपको चेन्नई जाना है, 3 दिन का कैंप है और सिलेक्शन हो रहा है, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तब मैंने बहुत सोचा कि मैं खुद कैसे करूंगी, टिकट्स का खर्चा, ये आने जाने का पूरा। तो उन्होंने मेरे आने जाने का पूरा बंदोबस्त किया और तभी मैं उनकी वजह से वो कैंप अटेंड कर पाई और आज मैं इंडिया टीम में हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। अपने सवाल और सुझाव हमें टाइप करके सेंड कीजिए ताकि आने वाले मेहमान से हम पूछेंगे आपके सवाल। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।